अरविंद केजरीवाल की सत्ता दिल्ली से जा चुकी है। फरवरी में जो चुनाव हुए इसमें पार्टी को मुंह की खानी पड़ी, हार हुई। लेकिन इस हार के बाद भी अरविंद केजरीवाल थक कर बैठे नहीं हैं। यह बात सही है कि ट्विटर पर वो उतने एक्टिव नहीं हैं। दिल्ली में लगता है कि अपोजिशन नाम की कोई चीज नहीं है। अपोजिशन उस तरीके से काम नहीं कर रहा है जैसा अपोजिशन को करना चाहिए। लेकिन एक बात आपको समझ में आनी बहुत जरूरी है कि आम आदमी पार्टी अब शोर के साथ काम नहीं कर रही है, शांत होकर काम कर रही है कि सफलता धूम मचा दे, शोर मचा दे इस मेथड पर। क्योंकि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के 8 महीनों के बाद ही पहली चुनावी परीक्षा का अब सामना है। आम आदमी पार्टी के लिए यह नाक की लड़ाई होगी। दिल्ली नगर निगम के 12 वार्डों में उपचुनाव की घोषणा राज्य के चुनाव आयोग ने कर दी है और 30 नवंबर को मतदान होंगे और मतों की गिनती 3 दिसंबर को होगी। निगम ने 12 वार्डों के उपचुनाव में हार जीत से सदन की सरकार भले ही न बदले, कोई फर्क ना पड़े, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच यह नाक की लड़ाई जरूर बनेगी। कांग्रेस भी है मुकाबले में। कांग्रेस के पास भी अपनी स्थिति बेहतर करने का एक मौका इस चुनाव के बहाने है। यही दिल्ली नगर निगम में 27 में फिर चुनाव होना है। इस चुनाव को सबसे पहले तो आम आदमी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है और केजरीवाल इस 12 सीटों को बहुत गौर से देख रहे हैं। आम आदमी पार्टी बहुत शांत होकर रणनीति बना रही है, उस रणनीति पर चल भी रही है। इस चुनाव में सबसे अहम आम आदमी पार्टी के लिए माना जा रहा है, जिसे अपने सबसे बड़े गढ़ में लगातार 3 बड़े झटके मिले। पहले लोकसभा चुनाव में कांग्रेस से गठजोड़ के बावजूद पार्टी को एक भी सीट नहीं आई और इस साल की शुरुआत में विधानसभा चुनाव में सत्ता गंवानी पड़ी। और बात यहीं खत्म नहीं हुई, क्योंकि जो आपसी फूट पड़ी उससे निगम की सरकार भी आम आदमी पार्टी के हाथ से चली गई, जबकि नगर निगम में वो बहुमत में थे। यह अंदरूनी राजनीति की वजह से हुआ और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी पूरी ताकत झोंक कर दमदार तरीके से वापसी करना चाहती है और करने की पूरी तैयारी कर रही है दिल्ली के अंदर कि ये 12 सीटें जीतकर ये बता दें कि दिल्ली में रेखा गुप्ता सरकार को लेकर नाराजगी है। यह आम आदमी पार्टी की कोशिश है। अब वो इसमें कामयाब कितना होगी कितना नहीं होगी तो 3 दिसंबर को पता चलेगा। यह चुनाव दिल्ली नगर निगम के कामकाज के ऊपर और दिल्ली में कूड़े और कचरे के निस्तारण, बाजारों में सफाई व्यवस्था समेत कई मुद्दों पर लड़ा जाएगा। इसके अलावा तीनों लैंडफिल साइट वर्षों से, सालों से पुराने कूड़े के पहाड़ को खत्म करने के मुद्दे पर भी चुनाव महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह मुद्दा जब आम आदमी पार्टी नहीं थी तो उसने कांग्रेस के खिलाफ उठाया और जब कांग्रेस सत्ता में बनी रही तो बीजेपी ने यही मुद्दा बनाकर सत्ता हासिल की। सत्ता सबको मिली, कांग्रेस को भी, आम आदमी पार्टी को भी, बीजेपी को भी। कूड़े के पहाड़ किसी को दिखाई नहीं दिए। इसके अलावा सभी निगम के 12 जोन के 250 वार्डों में सप्ताह विभिन्न कई बार कूड़े को इकट्ठे करने के लिए आने वाले ऑटो टिपर के मुद्दे पर भी स्थानीय स्तर पर लोग नाराज हैं। कई जगह ऐसी स्थिति है जहां पर नाराजगी है। सड़क किनारे मलबा डालने, निगम की सभी सेवाएं मसलन स्वास्थ्य, व्यापार लाइसेंस, फैक्ट्री लाइसेंस की प्रक्रिया से जुड़े मुद्दे भी, इसके अलावा सीलिंग जैसे मुद्दे जो व्यापारियों के हैं वो भी एक अहम विषय है। निगम के सदन में कुल 250 पार्षदों में से अभी 238 पार्षद सदन के सदस्य हैं और इसमें बीजेपी के 117, आम आदमी पार्टी के 99, इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के 15 पार्षद और कांग्रेस के 7 पार्षद। सदन में बहुमत के लिए 126 चाहिए होते हैं और अभी मौजूदा समय में आईवीपी बीजेपी को बाहर से समर्थन कर रही है। मुंडका, शालीमार बाग बी, अशोक विहार, चांदनी चौक, चांदनी महल, द्वारिका बी, टेचाऊ कला, नारायणा, संगम विहार ए, दक्षिणपुरी, ग्रेटर कैलाश और विनोद नगर में उपचुनाव होने हैं और इन सभी 11 वार्डों के पार्षद फरवरी 2025 के विधानसभा चुनाव में विधायक का चुनाव जीते हैं, इसलिए यहां पर चुनाव हो रहा है। इसे भी समझ लीजिए आप। 12 वार्ड खाली हुए हैं। विधानसभा चुनाव में बीजेपी के 8 विधायक जीते थे, जबकि चांदनी चौक, चांदनी महल और दक्षिणपुरी से आम आदमी पार्टी के पार्षद विधानसभा का चुनाव जीतकर सदन में पहुंचे।
बीजेपी की द्वारका वार्ड से पार्षद रही कमलजीत सहरावत 2024 के लोकसभा चुनाव में पश्चिमी दिल्ली लोकसभा सीट से सांसद बनी और इसके बाद यह वार्ड खाली है। शालीमार बाग बी जो वार्ड संख्या 56 है, अशोक विहार वार्ड संख्या 65, द्वारिका बी 120, ढिचाऊ कला वार्ड संख्या 128, ग्रेटर कैलाश 173 जो महिला सीट रिजर्व है, मुंडका 25, चांदनी चौक 74, चांदनी महल 76, नारायणा 139, संगम विहार ए वार्ड संख्या 163, विनोद नगर 198 और दक्षिणपुरी 64 और शालीमार बाग बी वार्ड 2022 में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पार्षद का चुनाव इसी सीट से जीती थी, 25 में मुख्यमंत्री बन गई और इस साल दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में शालीमार बाग विधानसभा से जब उन्होंने जीत दर्ज की, विधायक बनी, अब मुख्यमंत्री हैं, तो इस सीट पर भी चुनाव होना है। इसके मुंडका, अशोक विहार और जिन जगहों पर बीजेपी के पार्षद हैं, ढिचाऊ कला, नारायणा, संगम विहार ए, ग्रेटर कैलाश, विनोद नगर, इन कारणों से इन वार्डों में सत्ता पक्ष ने मजबूत उम्मीद जताई हुई है। हालांकि दिल्ली में कूड़े के निस्तारण, अवैध रूप से फेंके जा रहे कूड़े, मुद्दे सीलिंग का है, सत्ता पक्ष को विपक्ष घेर सकता है इन तमाम मुद्दों पर। और सत्ता पक्ष से निगम के केशवपुरम वार्ड से पार्षद और निगम की शिक्षा समिति के अध्यक्ष